दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा द टाइगर। द टाइगर एक पोएम है जिसको लिखा था एक इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक ने 1794 में। इनके एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम की एक कलेक्शन में इसको पब्लिश करवाया गया था। वैसे दो बुक्स थी विलियम ब्लेक की। पहला सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो इससे पहले पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से, फिर उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को पब्लिश करवाया गया। तो इन्हीं में से ये पोएम निकल करके आई द टाइगर। द टाइगर दोस्तों वर्ल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है। ये रीज़न है आज इस पर एक वीडियो बनाने का कि ये वर्ल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। विलियम ब्लेक की ऐसी ही एक और पोएम है लंदन, जो कि बहुत ही फेमस है इसी की तरह। तो उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों ध्यान से सुनना है इस पोएम को। ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें टाइगर एक सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें विलियम ब्लेक। और ये जो टाइगर है स्पेलिंग आप बोलोगे गलत है, लेकिन दोस्तों टाइगर को यहाँ पे विलियम ब्लेक ने सिंबॉलिकली यूज़ किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा स्टैंजा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। मतलब टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट का मतलब दोस्तों टाइगर के शरीर पर ऑरेंज कलर की धारियां होती है, जिसकी वजह से रातों में जंगलों में, मतलब इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट का मतलब रातों में जंगलों में वो बर्निंग ब्राइट दिखता है। मतलब उसके शरीर पर जो ऑरेंज कलर की धारियां बनी रहती है उससे ऐसे लगता है जैसे जंगलों में कोई आग लग गई हो। यहाँ पे दोस्तों बर्निंग ब्राइट वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है, ये दिखाने के लिए किया गया है कि टाइगर के पास किस टाइप की एनर्जी और पावर होती है। बर्निंग ब्राइट शब्द का मीनिंग यह है यहाँ पे कि किस टाइप की एनर्जी और पावर होती है एक टाइगर के पास में। आगे बोलते हैं व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। मतलब किस टाइप के इमॉर्टल हाथों ने या फिर आंखों ने तुम्हारे जैसे फियरफुल क्रीचर को फ्रेम किया है, मतलब बनाया है। दोस्तों यहाँ पे इमॉर्टल हैंड और आई से पॉइंट का मतलब है गॉड, कि किस टाइप के इमॉर्टल हैंड और आई मतलब गॉड ने तुम्हारे जैसे फियरफुल क्रीचर को फ्रेम किया है, बनाया है, कि गॉड ने तुम जैसा प्राणी कैसे बना दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज। मतलब तुम्हारी आंखों में ये जो आग जल रही है वो दुनिया के किस हिस्से में से, आकाश में या पाताल से। डीप्स और स्काईज का मतलब आकाश या पाताल, हेवन और हेल, वॉट एवर यू से। कहाँ से तुम्हारी आंखों में ये आग आई, आकाश में से, पाताल में से, कहाँ से ये तुम्हारी आंखों में आग आई ऐसी। ऑन वॉट विंग्स डियर ही एस्पायर। कौन से विंग से, कौन से पंखों से वो उस जगह पर गया होगा, आकाश पे या पाताल में। वॉट द हैंड डियर साइज द फायर। या फिर उस आग को अपने हाथों से पकड़ने की हिम्मत कहाँ से लाया होगा वो जो तुम्हारी आंखों में है। दोस्तों यहाँ पे ही यानी कि वो शब्द गॉड के लिए यूज हुआ है कि गॉड कहाँ से उस आग को लाया होगा, कौन से पंखों से वो वहाँ पे गया होगा, ऐसा सब कुछ। आगे बोलते हैं एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट। दोस्तों इन दो लाइनों का मतलब ये है कि वो कितना मजबूत कंधा होगा और किस टाइप की कारीगरी की होगी जिसने तुम्हारे हार्ट की सिन्यूज को बनाया होगा। दोस्तों यहाँ पे सिन्यूज का मतलब है पेशियां। जिसने तुम्हारे हार्ट की, जिसने तुम्हारे हृदय की सिन्यूज को बनाया होगा उसका कंधा कितना मजबूत होगा, उसने किस टाइप की कारीगरी की होगी। एंड व्हेन द हार्ट बिगेन टू बीट व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। और जब तुम्हारा ये दिल धड़कने लगा होगा तो तुम्हारे हाथ कितने डरावने हो गए होंगे और तुम्हारे पैर भी कितने डरावने हो गए होंगे। तो एक तरह से बनाने वाले को बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ी होगी जब तुम्हें वो बना रहा होगा, जब उसने तुम्हें बनाया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं ब्लेक। हाँ, तो इस वाले स्टैंजा में ब्लेक उस टाइगर को बनाने वाले को, जिसने उस टाइगर को बनाया है, एक लोहार से कंपेयर करते हैं। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करता है। और वो बोलते हैं व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन। कि वो कौन सा हथौड़ा था, कौन सी चेन थी और कौन सी भट्टी में, यहाँ दोस्तों फर्नेस का मतलब भट्टी होता है, कौन सी भट्टी में तुम्हारे ब्रेन को रखा गया था। व्हाट द एनविल, और वो कौन सी एनविल थी। दोस्तों एनविल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक टाइप का औजार होता है जो लोहारों के पास होता है। कुछ ऐसा दिखता है वो औजार जिसपे हथौड़े से पीट पीट कर किसी चीज को ढाला जाता है। व्हाट ड्रेड ग्रास्प डियर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प। इस लाइन का मतलब यह है दोस्तों कि कितनी हिम्मत और मजबूती से पकड़ा होगा तुमको बनाते हुए तुम्हारे
क्रिएटर ने अपने पंजे से, ग्रैस्प का मतलब है यहाँ पे पंजा। आगे वाले स्टेंजा में बोलते हैं व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, मतलब जब तुमको बनाया गया होगा तो सितारों ने भी अपने हथियार फेंक दिए, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और वो भी रो पड़े, सितारे भी रो पड़े और आंसुओं से उन्होंने हेवन को भर दिया। ये जो लाइन है वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स का मतलब है उन्होंने अपने आंसुओं से हेवन को, स्वर्ग को भर दिया जब तुम्हें बनाया गया था। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो क्या उस वक्त भी, इस लाइन का मतलब यह है तो क्या उस वक्त भी तुम्हारा क्रिएटर तुमको बना करके स्माइल कर रहा था? जब ये सब हो रहा था, सितारों ने अपने हथियार फेंक दिए, तब भी क्या तुम्हारा क्रिएटर तुमको बना करके स्माइल कर रहा था कि ये मेरी क्रिएशन है? डिड ही हु मेड द लैम्ब, क्या ये वही है जिसने लैम्ब को बनाया था? मेक दी, और तुम्हें भी, क्या ये वही है जिसने लैम्ब को बनाया था? लैम्ब दोस्तों यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बोला है लैम्ब। क्या ये वही है जिसने लैम्ब को बनाया था और तुम्हें भी? इसके बाद ये जो लास्ट स्टेंजा है इसके अंदर वही लाइंस रिपीट हो रही है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डियर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर का सिंबॉलिक मीनिंग कैसे लिया है यहाँ पे विलियम ब्लैक ने। टाइगर एक बुरा क्रीचर माना जाता था जिस वक्त इस पोएम को लिखा गया था, तो हर एक बुरी चीज़ से, हर एक बुरी चीज़ के लिए ये पोएम लिखी है विलियम ब्लेक ने कि बुरी चीज़ को भी क्या गॉड बना सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।